अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो आपके सामने मौजूदा हफ्ता जो 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 1 जनवरी 2017 तक जा रहा है उसको पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन चूंकि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो नए साल का आगाज़ है 2017 का, जिसके लिए मेरी एस्ट्रो हो और मेरी बाकी सब टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला 2017 का साल हमारे लिए ज़ाती तौर पे हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुबारक करे। और जितनी भी इस वक्त तकलीफ़ हैं, जो मसाइल हैं, जो गंभीरता हमारे साथ चल रही है और जो कुछ दुश्मनों की तरफ से किया जा रहा है, अल्लाह ताला उनसे हम सबको महफूज रखे। लेकिन उसके लिए एक बात है कि हमें अपने आप को भी देखना होगा, अपने कौलो फेल के जो तजाद है उनको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मुनाफ़क़त का जो दौरा है, मुनाफ़क़त का जो अरूज है इस वक्त, उससे जान छुड़ाई जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, आमीन। हफ्ते का सफ़र जो है वो तीसरे हिस्से तक पहुँच चुका, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आगे मुतारा जोरा 8 था 31 दिसंबर के 5 घर में मौजूद है और यहाँ इजहार मोहब्बत करने के साथ साथ अपनी औलाद के साथ हालात के मुताबिक मोहब्बत के अंसर को बढ़ाएंगे, आपके ताल्लुकात को और ज़्यादा कुर्बत का एहसास होगा आपको। और इसी तरह 26 दिसंबर को एक साथ ही जोरा मुशरिक तस्लीस होगी, जोरा यूरेनस तस्लीस होगी, जोरा जोल तस्लीस होगी। इसकी वजह से हालात में कई एक मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकेंगी, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें उजागर होने से आपके काम में या जो आपका काम है, आपकी परफॉर्मेंस है, उसके जो एक्यूरेसी है वो बेहतर होगी, म्यार में बेहतरी आ सकेगी। अलावा नहीं फर्शनासी और डिप्लोमेसी से काम लेकर कई एक उमूर में बेहतरी ला सकेंगे। ऐसे में अगर आपने कुछ मुआहदे कर लिए, कुछ एग्रीमेंट्स किए, कुछ कमिटमेंट्स की, तो यकीनन वो आपके लिए खास फ़ायदे के हामिल होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 26 दिसंबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रह सकते हैं। 27 को बच्चों की उम्र पर तवज्जो मरकूज कर पाएंगे। 28 दिसंबर को रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। 29 दिसंबर को आपके कारोबारी उमूर में बेहतरी आ सकेगी, जबकि 30 दिसंबर को शरीक कार के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 31 दिसंबर को मातहत अफराद का साथ आपको हासिल रहेगा। 1 जनवरी को मोहब्बत का कोई तोहफा आपको मिल सकेगा या कोई पुराना ताल्लुक जो है वो बहाल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में आपके लिए मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल है वो 31 दिसंबर, जबकि दुश्वार जो दिन है या थोड़ा मनफी असरात के हामिल दिन है वो 29 और 30 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसाल अमरीक 20 से 31 दिसंबर तक 5 घर में रहते हो आपके रोमानवी उमूर को खासा सेंसिटिव बना सकेगा और इनामी स्कीमों में आपकी दिलचस्पी को भी बढ़ाने का सबब बनेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर बदस्तूर जायजे के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। 27 और 28 दिसंबर को शम्स मरीक तस्दीस होने की वजह से आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, आपकी जिस्मानी जो सेहत है वो बेहतर हो सकेगी, जबकि आपको अपने मसाइल का बेहतर हल मिल सकेगा। आपकी जो खुद इत्मादी जो है वो बहाल होगी, जिसकी वजह से आप कुछ प्रैक्टिकल एक्शन भी कर सकेंगे। 29 और 30 दिसंबर को मरीख खतारत जो है वो तस्दीस होने की वजह से आपके काम में बेहतरी आएगी, आपके काम की स्पीड जो बढ़ सकेगी, परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी और आपकी टेक्निकल स्किल भी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये खतारत और मरीख की तस्दीस की वजह से सामने आएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल जो है वो पुरसकून रहेगा। 27 दिसंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में मसरूफियत बढ़ सकेगी, जबकि लेकिन इसकी वजह से कोई अहम काम जो है आपका मुलतवी हो सकता है। 28 दिसंबर को शरीक कार के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है और ऐसे में दूसरों के साथ फिर आपका रवैया भी बेहतर नहीं रहेगा। 29 दिसंबर को अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे, जबकि आपके अखराजात में इजाफे का अंदेशा भी सामने आ सकता है। 30 दिसंबर को आपके हासिल आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा बी केयरफुल। 31 दिसंबर को आपका जहन मुंतशिर रह सकता है, आपकी सोचें उलझ सकती हैं थोड़ा, जिसकी वजह से खामखा की टेंशन जो है वो सामने आ सकती है। 1 जनवरी को आपकी माली पोजीशन मजीद बेहतर हो सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का आमिल तो होंगे, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब जो है वो 30 दिसंबर का साबित हो सकता है। 30 दिसंबर को आपको मामूल से बढ़ के ज़्यादा मुहतात रहना होगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका आगे नज़ारा मुख्तलिफ तमाम रहते कि 11वें घर में रहते हुए हल्का बाप को बढ़ाने और तभी ख्वाहिशात को उभारने का सबब बन सकेगा, जबकि तालिम ज़ोल का क़याम होने के अलावा तारद शम्स भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपकी जहनी कैफियत जो है वो डामाडोल से रहेगी, गैर मुस्किल मिजाज होंगे आप, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिस पर आप अपने आप को स्टिक कर लें। ऐसे में आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत का सिलसिला ही जारी नहीं रखना, बल्कि सदकात भी देना है, अपने इसमें आज़म भी पढ़ना है, नवाफिल भी अदा करने हैं, ताकि अल्लाह ताला इस नुस्खे से आपको निजात दे सके। 26 दिसंबर को मुश्तरी ज़ोरा तस्लीस की वजह से आपकी सियासी और समाजी कैफियत बेहतर हो सकेंगी, जबकि कई अहम तकरीबात में शमूलियत का भी इम्कान है। ऐसे में आपकी ज़ात में सखावत का जज्बा बढ़ सकता है, दूसरों के लिए नेकी, बेहतरी और उनकी मदद करने के जो जज्बात हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं। 26 और 27 दिसंबर को मुश्तरी यूरेनस मुकाबला के बाद दूसरों की जिम्मेदारियां ना चाहते हुए भी आपको निभाना पड़ेगी, आपका यानी ओवरवर्क करना पड़ेगा, ओवर टाइम हो सकता है, दूसरों के जो अधूरे काम थे उनको आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि दिल नहीं चुराइएगा, दिल छोटा नहीं कीजिएगा, अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा। यही आपकी जो कुर्बानी है ये बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी और आपको इसका रिवार्ड भी मिल जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को आपके शरारती काम, जॉइंट वेंचर बेस्ड जो भी बिजनेस है, आपका काम है, वो आगे बढ़ सकेंगे, आपके हासिदीन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 27 दिसंबर को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खासी खुशगवार रहेगी। 28 दिसंबर को आपके दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर जाएगा। 29 दिसंबर को तकरीबात का इत्माम हो सकता है और तबी ख्वाहिशात का इज़हार भी बआसानी आप कर सकेंगे और ऐसे में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। 30 दिसंबर को ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी, जबकि आप अपने मुलाजमत से जो मुतल्लिका मामलात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने में कामयाब रहेंगे। 31 दिसंबर को किसी ताल्लुक़ के ख़त्म होने से आपकी ज़िंदगी में ड्रामाई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। 1 जनवरी का दिन आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आमद वो 26 और 27 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मौजूदा हफ्ते में एहतियात तलब दिन या दुश्वार या मनफी असरात का आमिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।